वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। सबसे पहले तो मर्चेंट बैंक क्या होता है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। मर्चेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल बैंक जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए रहते हैं और वो सिर्फ एक तरीके से वो हर एक सेक्टर को कैटर करते हैं, हर एक सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो केवल कॉर्पोरेट को ही अपने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो ओरिजिनेट ही कॉर्पोरेट के लिए हुए हैं ताकि कॉर्पोरेट जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं अपने उनका एक तरीके से बैंकिंग एक्सपीरियंस ईजी हो जाए, उनको थोड़ी सी और अपग्रेडेड सर्विसेज सिर्फ उनके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो बैंकिंग जो है वो होती है अपन की मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, अब मर्चेंट बैंकिंग सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करना, मतलब लोन्स प्रोवाइड करना तो उसके लिए सेकेंडरी है। मतलब एक तरीके से अभी काफ़ी सारे मर्चेंट बैंक ऐसे हैं जो लोन्स तक पहुँचे ही नहीं, वो सिर्फ दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग उसके फंक्शंस, उनकी सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि वो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हम लोग देख रहे हैं आजकल उन मर्चेंट बैंक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का है फंक्शंस परफॉर्म्ड। अब एक मर्चेंट बैंक फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करता है। सबसे पहला उसका फंक्शन है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग का मतलब होता है टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकालना, नए एडवाइसेज, नए ओपिनियन जनरेट करना, ताकि कॉर्पोरेट में जो लोग हैं, जो लोग नए एंटर हुए हैं, जो लोग पुराने हैं, उनको करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कैसे अपना बिज़नेस को और इजी तरीके से किया जाए, क्या नई चीज़ें मार्केट में आई हैं, इन सब से रिलेटेड ओपिनियंस वगैरह पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो इस चीज़ को कंडक्ट करवाना इस वन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द मर्चेंट बैंक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट काउंसलिंग मतलब अब ये तो जो कॉर्पोरेट हुआ वही तरीके से जनरल था। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, मुझे अगर उसमें प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, मुझे अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक नई बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे जो है वहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं किसी भी मर्चेंट बैंक के पास जा सकती हूँ, वो मुझे मेरे प्रोजेक्ट की डिटेल स्टडी करके एक तरीके से पूरा ओवरव्यू देंगे कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मैंने जो आज तक डिसीजंस लिए वो सही हैं कि नहीं। तो एक तरीके से वो अपनी सर्विसेज की फ़ीस तो चार्ज करते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन बताते हैं, सही तरीके के गाइडेंस देते हैं किसको, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो अप्रोच कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट बैंक के पास उनके एडवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखो कंपनीज जो है सिर्फ प्रोडक्ट बनाती नहीं, उनके पास जो सरप्लस फंड्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करती है। हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे। तो बिजनेसेस का मेन काम होता है प्रोडक्शन और सेल्स, इन सब चीज़ों में फोकस करना। इन्वेस्टमेंट हर किसी का फोटे नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर देयर कम्स द रोल ऑफ मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अगर आपके पास इतने सरप्लस फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ से कब विड्रॉ करना चाहिए, कहाँ इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है, वो पूरा जो पोर्टफोलियो रहता है एक किसी भी नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट के प्रति, तो वो सब कुछ जो है वो ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय मर्चेंट बैंक्स। नेक्स्ट है इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा कि जब शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो ये अंडर राइटर्स की तरह काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने अगर आज शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो ही मैं बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा न्यू है, या मैं एक नई कंपनी हूँ, अभी इतना ज़्यादा मेरे को नहीं जानते हैं लोग, या मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी हूँ, तो मुझे इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस नहीं मिले शेयर्स के, मतलब लोगों ने मेरे शेयर्स नहीं खरीदे। कायदे से सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से 90%, अगर मैं 100 शेयर्स इशू कर रही हूँ तो उसमें से 90 शेयर्स जो है कैश में कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। तो देयर कम्स द सर्विसेज परफॉर्म बाय मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट बैंक्स अंडर राइटर्स की तरह काम करते हैं। अंडर राइटर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी के 100 शेयर्स मैंने इशू करें, 90 बिकने चाहिए थे, 90 की जगह मेरे बिके हैं सिर्फ 80 शेयर्स, तो जो 10 शेयर्स हैं वो मैं इनको बोलूँगी कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, बी माई अंडर राइटर। तो अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स को बेचने की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर वो नहीं बेच पाते हैं तो वो खुद खरीद लेते हैं एंड में, ठीक है। तो ये मर्चेंट बैंक जो है वो इशू मैनेजमेंट का भी काम करते हैं कंपनीज के लिए। दूसरा है लोन क्रेडिट फैसिलिटी। लोन्स वगैरह प्रोवाइड इजी, किस तरीके से आपको लोन मिलेगा। देखो लोन प्रोवाइड हर मर्चेंट बैंक नहीं करता है, लेकिन ये लोन प्रोवाइड करने के लिए जो आपको दूसरी चीज़ें चाहिए होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है, एडवाइसेज रहते हैं कि कौन से बैंक से लेना चाहिए, किस तरीके का कोलेटरल रखना चाहिए, एक तरीके से पूरा जो लोन प्रोवाइड करने के लिए जो गाइडेंस है वो आपको मर्चेंट बैंक देते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए होता है। अगर आपको बिजनेस के लिए एसेट खरीदना है देन इट इज फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू मर्चेंट बैंक्स।
बिल डिस्काउंटिंग सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एज अ कंपनी आपके पास बहुत सारे बिल्स रखे हैं जिसका पेमेंट आपको 2-3 महीने बाद मिलना है, लेकिन अगर आपको आज लिक्विडिटी चाहिए, आज आपको पैसों की ज़रूरत है, तो यू कैन गो टू द मर्चेंट बैंक एंड गेट इट डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, आप वो सारे बिल्स उनको दे दो, उसके बदले में पैसे ले लो, बट एट अ डिस्काउंटेड रेट। फॉर एग्जाम्पल आपके बिल्स अगर 20,000 के हैं तो आपको सिर्फ 19,500 मिलेंगे, 500 विल बी द फीस चार्ज बाय द मर्चेंट बैंक्स। तो इस तरीके से बिल डिस्काउंटिंग सर्विसेज होती है। इससे क्या होता है, अगर किसी कंपनी को आज पैसों की ज़रूरत है, भले उसके पास 2 महीने बाद पैसे आने वाले हैं, बट उसको अगर ज़रूरत आज है तो वो आज की ज़रूरत इनकी कौन पूरी करता है, मर्चेंट बैंक्स पूरी करते हैं। तो मर्चेंट बैंक का ये भी फंक्शन होता है टू लाइक बिल को डिस्काउंट करवाना। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स। आजकल क्या डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग एक बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आजकल उसके में क्या हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं जिससे मर्चेंट बैंकिंग ईजी हो गई है। इस टॉपिक में हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ बैंक सब्सिडीज। देखो बैंक्स की अवेलेबिलिटी जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी कंट्री ग्रो क्यों नहीं कर रही, मेरी कंट्री का जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी सबसे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बैंक्स नहीं है हर जगह पर। क्योंकि बैंक्स अगर नहीं होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे लोन नहीं मिल पाएगा, लोन नहीं मिलेगा तो जेब में किसी के पास इतना पैसा रखा नहीं कि वो खुद का बिजनेस बहुत जल्दी डेवलप कर ले। तो बैंक की ज़रूरत हम लोग को हर एक स्टेप पर पड़ती है। इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू नीड बैंक। बैंक की सर्विसेज कुछ ऐसी होती है जो आजकल मतलब आप और हम इस तरीके से रहते हैं कि बैंक्स के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने कभी टाइम देखा नहीं जहाँ बैंक नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बैंक्स नहीं है, तो वहाँ पर बैंक्स को सेटअप करा है इन लोगों ने। तो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, तो जगह जगह पर जो बैंक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे मर्चेंट बैंकर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। मर्चेंट बैंकर सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं आजकल हर जगह। ठीक है, बैंक जो डेवलप आजकल हर जगह हो गए हैं। दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट फर्म्स। जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इतना ज़्यादा पहले ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग की जो सर्विसेज है उसकी वजह से ये और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट है सेबी और क्रिसिल। सेबी और क्रिसिल जो है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मर्चेंट बैंक को सर्विस प्रोवाइड करने में ये दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि इशू मैनेजमेंट में अंडर राइटर का काम करेंगे। अंडर राइटर्स का काम जो पूरा उनके जो रोल्स रहते हैं वो कौन डिफाइन करता है, सेबी डिफाइन करता है। तो कहीं ना कहीं सेबी और क्रिसिल क्या हो जाएगी, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज रहती हैं वो सारी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट है वो मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इनकी सर्विसेज इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्मूथ हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।